इस वीडियो में हम इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो इसमें 4 विकल्प है, हवा में, पानी में, मिट्टी में और द उपरोक्त सभी में। तो इसमें दा वाला विकल्प सही है, उपरोक्त सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके विकल्प हैं प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणुओं में। तो केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, दा वाला विकल्प सही है। फिर क्या कह रहा है कि ब्रेड या डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है। आ है जीवाणु, बा है शैवाल, सा है ईस्ट और दा है प्रोटोजोआ। ब्रेड या डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, सा वाला विकल्प सही है। फिर घा कह रहा है स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो विकल्प है ये है बा वाला विकल्प, प्रोटीन का बा वाला विकल्प सही है। फिर ना कह रहा है कि एलिसा परीक्षण से पता लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है, दा वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन भरेंगे। फिर खा कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर गा भेड़ों में एंथ्रैक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। फिर घा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर गा एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। अब इसके बाद प्रश्न 3 है सूची आ को सूची बा से मिलान कीजिए। अब सूची आ में का दिया है हेट्रोसिस्ट, इसका मिलान हम सूची बा के बा से करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर खा है एंटमीबा, इसका मिलान हम सूची बा के आ से करेंगे, पेचिस। फिर गा है प्लाज्मोडियम, इसका मिलान हम सूची बा के या से करेंगे, मलेरिया। फिर पेनिसिलिन, इसका मिलान हम सा से करेंगे, प्रतिजैविक दवा। लैक्टोबैसिलस, इसका मिलान हम दा से करेंगे, दही। अब प्रश्न 4 कह रहा है कि एड्स फैलने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे दिया गया एड्स, बाईं तरफ फैलने के कारण और दाईं तरफ बचने के उपाय, इनको लिखना है। तो फैलने के कारण में नंबर 1 हो जाएगा संक्रमित सुई से, दूसरा दूषित रक्त आधान से, तीसरा असुरक्षित यौन संबंध और चौथा गर्भवती माता से बच्चे को। तो ये जो है एड्स फैलने के मुख्य कारण हैं। और एड्स से बचाव के जो उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है नई सुई का प्रयोग। जब भी हम इंजेक्शन का प्रयोग करें तो उसके लिए हम हमेशा नई सुई का प्रयोग करें। दूसरा है जांच के बाद रक्त आधान, किसी को भी रक्त देने से पहले रक्त की जांच आवश्यक है। फिर तीसरा सुरक्षित यौन संबंध और चौथा गर्भधारण से पहले जांच। तो ये जो हैं ये एड्स से बचाव के उपाय हो गए। फिर प्रश्न 5 कह रहा है निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। अब जैसे यहाँ रोग दिए गए हैं 6 रोग, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुखाम, डेंगू। अब इनके फैलने के माध्यम को लिखना हमें। तो पहला है वायु द्वारा। तो वायु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग ये है सर्दी जुखाम और 6 रोग। दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग यह है टाइफाइड और हेपेटाइटिस।
फिर मच्छर द्वारा फैलने वाले ये हो जाएगा मलेरिया और डेंगू। फिर प्रश्न 6 कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को बॉक्स में लिखिए। कवक द्वारा होने वाले पौधों में रोग ये हो जाएगा गेहूं का कंडुआ रोग, फिर गेहूं का गेरुई रोग, फिर जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर, आलू में वलय विलगन, फिर विषाणु द्वारा तंबाकू का मोज़ेक रोग और लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट। तो ये सब कवक, जीवाणु और विषाणु द्वारा पौधों में होने वाले रोग हैं। प्रश्न 7 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है फैब्रिक तथा चमड़े के सामान को सूक्ष्म जीवों से बचाने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा फैब्रिक को धूप दिखाकर तथा चमड़े को टैनिंग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर खा कह रहा है वर्षा के दिनों में इमारती लकड़ियां सड़ने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वर्षा के दिनों में लकड़ियों में नमी आ जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका मिलता है और लकड़ियां सड़ जाती हैं। गा कह रहा एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा, इस रोग का नाम तथा रोग वाहक बताइए। इसका उत्तर होगा इस रोग का नाम फाइलेरिया या फील पाँव है। इस रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है। फिर घा कह रहा कि एक किसान अपने धान के खेत की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहता है, उसे कौन कौन साइनोबैक्टीरिया अपने खेतों में डालना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा एनाबीना, साइटोनीमा, ऑक्सीलेटोरिया, नॉस्टॉक। ये सभी साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण हैं, नीले हरे शैवाल हैं। इनके प्रयोग से खेतों की उर्वरता बढ़ती है। फिर है मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर अवघटित होकर सरल अवयवों में बदल जाता है, जिससे खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता है। यह प्रक्रिया किन जीवों की सहायता से होती है और अगर यह प्रक्रिया न हो तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर होगा यह सूक्ष्म जीवों, जीवाणु और कवकों के द्वारा होती है। यदि यह नहीं होगा तो मृत जीवों का अपघटन नहीं होगा और न ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होगा और साथ ही साथ वातावरण जो है वो प्रदूषित भी हो जाएगा। फिर प्रश्न 7 का कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब ये सूक्ष्म जीव है, बाईं तरफ बॉक्स में है, सड़े गले पदार्थों तथा मृत जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं मृतोपजीवी। और फिर जीवित पौधों तथा जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं, ये हो जाएगा परजीवी। प्रश्न 7 खा कह रहा निम्नलिखित चित्र को नामांकित कीजिए। अब यहाँ इस चित्र में ये दाहिनी तरफ ये प्रोटोजोआ है, बाईं तरफ ये शैवाल है और नीचे ये विषाणु का चित्र बना हुआ है। प्रश्न 8 कह रहा है कि दी गई तालिका में विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन टीका को दी गई उम्र के सामने लिखकर तालिका पूर्ण कीजिए। अब बाईं तरफ उम्र दिया है, दाहिनी तरफ वैक्सीन। तो जन्म के समय कौन सी वैक्सीन लगती है, हो जाएगा BCG, OPV 0 हेपेटाइटिस B। छठवें सप्ताह में ये होगा OPV 1 रोटा 1, FIPV 1 पेंटावैलेंट 1। फिर 10वें सप्ताह ये होगा OPV 2 रोटा 2 पेंटावैलेंट 2। फिर 14वें सप्ताह ये होगा OPV 3 रोटा 3 FIPV 2 पेंटावैलेंट 3। 9 माह में MCV और विटामिन A।
16 से 24 माह में DPT, B, OPV, P, MCV 2, विटामिन A। फिर 5 से 6 वर्ष ये हो जाएगा DPT, B2, 10 वर्ष में TT और 16 वर्ष में TT1 व TT2। फिर प्रश्नों कह रहा नीचे दिए तालिका को पूर्ण कीजिए। बाईं तरफ दिया है प्रतिजैविक और फिर सूक्ष्म जीव जिनसे तैयार की जाती है और उपयोग। पेनिसिलिन है, ये फफूंद से तैयार होती है, इससे प्रतिजैविक दवाएं तैयार होती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये जीवाणु से तैयार होती है और इसका प्रयोग प्रतिजैविक दवाओं में किया जाता है। क्लोरेलिन ये शैवाल से प्राप्त की जाती है, इसका प्रयोग भी प्रतिजैविक दवाओं में किया जाता है। फिर प्रश्न 10 कह रहा नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, बॉक्स में लिखिए। का है नींबू का पौधा, तो इसमें जीवाणु द्वारा रोग होता है। फिर गेहूं का गेरुई, ये कवक द्वारा होता है। आलू में वलय रोग, ये जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोजेक रोग, ये विषाणु द्वारा होता है। उसके बाद लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट, ये भी विषाणु द्वारा होता है।